हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शेयर्स में प्रोराटा का बेसिक क्वेश्चन। प्रोराटा कैलकुलेशन क्या होती है, इसके ऊपर मैंने इसे समझाने के लिए एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रोराटा कैलकुलेशन क्या होती है, प्रोराटा का मीनिंग क्या होता है, प्रोराटा कितनी तरह का होता है, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम प्रोराटा कैलकुलेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। सुपर लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपये का एक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे हैं। इसके बाद हम लोगों को इसमें 20,000 हमने शेयर्स इशू किए हैं और इसने कहा है प्रोराटा बेसिस पे हमने केवल 12,000 एप्लीकेंट को एंटरटेन किया है, यानी 20,000 में से हमने 12,000 एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे 10,000 शेयर्स दिए हैं। प्रोराटा कैलकुलेशन क्या होती है? प्रोराटा तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, यानी हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, हमारे पास 20,000 एप्लीकेशन आ गई। जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तब प्रोराटा कंडीशन बन सकती है। अब 20,000 एप्लीकेशन में से हमारी कंपनी ने 8,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी और 12,000 एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए हैं, ठीक। और 1% जिसको 1,000 शेयर्स दिए थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं? 3। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं? 4। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं? 3। हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। 10,000 शेयर मैंने इशू किए हैं तो मुझे एप्लीकेशन पे पब्लिक से कितने पैसे इकट्ठे करने हैं? 30,000। अलॉटमेंट पे 40,000, फर्स्ट कॉल पे 30,000। अब हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई हैं? 20,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। ये मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो मेरे पास पब्लिक से कितने पैसे आ गए एप्लीकेशन के समय पे? 60,000 रुपये। मैंने इसे आगे नहीं लिखा है क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन आई है, तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आई होगी तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? 30,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा रिसीव। ये पैसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गए। उसके बाद हमने 20,000 में से 12,000 एप्लीकेंट्स को शेयर दिए और अब जो 8,000 एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई हैं। तो अब हमारी 8,000 एप्लीकेशन क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। तो 8,000 इंटू 3 24,000 रुपये क्या करूँगा मैं? वापस दे दूंगा पब्लिक के। और जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे हैं वो मैं अगली कॉल में एडजस्ट कर दूंगा। सर ऐसे कैसे आप अगली कॉल में एडजस्ट कर रहे हो? बेटा देखो, मेरे पास देने के लिए शेयर्स कितने थे? मेरे पास शेयर्स थे देने के लिए केवल 10,000। मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई? सर एप्लीकेशन आई 20,000। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी? 8,000। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट का मतलब होता है सर आपने उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया। अब मेरे पास कितनी एप्लीकेशन बची? मेरे पास एप्लीकेशन बची 12,000। मेरे पास 12,000 एप्लीकेशन बची हैं। उसके बाद मैंने इनको 10,000 शेयर्स दे दिए, तो मैंने 12,000 के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर्स दे दिए। सर ऐसे कैसे दे दिए? बेटा प्रपोर्शनेटली दे दिए, यानी जिसने 12 शेयर मांगे उसे 10 शेयर्स दे दिए, ठीक समझ रहे हैं आप। और जिसने 10 शेयर मांग 6 शेयर के लिए अप्लाई किया मैंने उसे 5 शेयर्स दिए, जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 10 शेयर दिए। तो कंपनी जब एक प्रपोर्शन में शेयर इशू करती है तो उस कंडीशन में हम इसे प्रोराटा कैलकुलेशन कहते हैं। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर कंपनी एप्लीकेंट ज़्यादा हैं और कंपनी ने शेयर्स हमारे पास देने के लिए कम है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास एक बंदा अपने 3 बच्चों का एडमिशन लेकर आया फर्स्ट क्लास में कि साहब 3 बच्चों का फर्स्ट क्लास में एडमिशन होना है, और उसने उसके साथ फॉर्म के साथ उनकी एडवांस मनी भी डिपॉजिट कर दी। बट मैंने चेक किया तो देखा फर्स्ट क्लास में केवल 2 ही सीट अवेलेबल थी। मैंने उसे इन्फॉर्म किया साहब आपके बच्चे 3 हैं, मेरे पास सीट केवल 2 ही अवेलेबल हैं, तो आप या तो सारे बच्चों का एडमिशन किसी और स्कूल में करा लीजिए, या एक ऑप्शन है कि आप 2 बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करा लीजिए, तीसरे बच्चे का कहीं और करा लीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, आपको अब मेरे 2 बच्चों का एडमिशन कर दो। बेटा उसने फॉर्म 3 बच्चों का फिल किया, फीस 3 बच्चों की जमा की, ठीक है, एडमिशन फीस 3 बच्चों की जमा की, लेकिन एडमिशन केवल 2 का हुआ। तो वो जो एक बच्चे का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया हुआ है
वो हम उस इंसान को वापस करने के बजाय उन्हीं 2 बच्चों की आगे की महीने की फीस में एडजस्ट कर देते हैं। इसी को कहते हैं प्रोराटा कैलकुलेशन, प्रोराटा का प्रॉपर सेंस। तो यहाँ पर क्या है, जो 12,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हमारी कंपनी, उन्होंने 10,000 शेयर्स दिए, तो उन्होंने जो 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा दी थी उनका पैसा हम उन्हें वापस करने के बजाय क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं। यानी हम उन्हें नोटिस भेज देंगे कि इतना पैसा आपका एडवांस आया, आप नेक्स्ट कॉल पे इतने पैसे कम भेजिएगा। यही होता है प्रोराटा। अब आगे पढ़ते हैं। एक और इंसान है जिसका नाम रमेश है, जिसको हमने 1,000 शेयर्स दिए थे। उस इंसान ने हमें अलॉटमेंट की किस्त नहीं दी और फर्स्ट कॉल की किस्त नहीं दी। अब यहां पर हम प्रोराटा कैलकुलेशन करेंगे। 1,000 इंटू 3, उसने एक तरीके से मुझे कितने रुपए नहीं दिए, 3,000। लेकिन जब कोई अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता तो यहाँ पे प्रोराटा कैलकुलेशन होती है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा प्रोराटा कैलकुलेशन कब होती है। प्रोराटा कैलकुलेशन 2 कंडीशन में होती है। जब आपने प्रपोर्शनेटली शेयर दिए हो और पब्लिक का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया हो, पहली कंडीशन। प्रपोर्शनेटली शेयर्स दिए हो और आपने एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया हो, और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट की किस्त नहीं देता है, तो प्रोराटा कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करेंगे। 10,000 शेयर्स गिवन, हमने 10,000 शेयर्स उनको दिए थे जिन्होंने अप्लाई फॉर, जिन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था, 12,000 के लिए। तो जिस इंसान को 1,000 शेयर्स दिए हैं उसने अप्लाई किया होगा कितने के लिए, तो 12,000 मल्टीप्लाई 1,000 अपॉन 10,000। इसका मतलब इस इंसान ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमारे यहाँ। तो इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमारी कंपनी ने इसको केवल 1,000 शेयर्स दिए हैं। तो इट मीन्स इसने कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी, 200 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी। अब 200 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी हैं तो हर एप्लीकेशन के साथ उसने एप्लीकेशन के पैसे भी तो एक्स्ट्रा भेजे होंगे। तो 200 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये आदमी कितने रुपए हमको एडवांस दे चुका है, 600 रुपये। तो ये मुझे एडवांस रिसीव हुए हैं कितने रुपए, 600। तो देखिए 1,000 इंटू 4, मुझे अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने थे, 4,000। इसके ऑलरेडी मेरे पास कितने पैसे एडवांस आए हुए थे, 600। इसका मतलब इसने यहाँ पे कितने पैसे नहीं दिए, 3,400। इसी को कहते हैं प्रोराटा कैलकुलेशन। ये कब करनी होती है, जब आपने एक्स्ट्रा पैसा अगली कॉल पे एडजस्ट किया हो और कोई शेयर होल्डर उस इंस्टॉलमेंट के पैसे देने से मना कर दे, तो आपको प्रोराटा कैलकुलेशन करनी होती है। फिर से समझा देता हूँ कैसे। 10,000 शेयर हम लोगों ने जिनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसने अप्लाई किया था 12,000 के लिए। जिसको 1,000 शेयर्स दिए उसने अप्लाई किया होगा 1,200 के लिए। हमारी कंपनी ने शेयर्स कितने दिए, 1,000। कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा, 200। 200 इंटू 3, 600 रुपये एडवांस हैं। 1,000 इंटू 4, मुझे 4,000 टोटल लेने थे, 600 रुपये इसके एडवांस आए हुए थे। तो ये यानी कि ये मेरे को कितने पैसे नहीं दे रहा, 3,400। अब यहाँ पर कितने मिलेंगे, 27,000 माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, 30,600। मैंने दोनों डिजिट घटा दिए। एप्लीकेशन पे मुझे कितने पैसे मिले, 60,000। अब मैं जनरल एंट्री बनाकर दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन पे मुझे कितने पैसे मिले हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 रुपीज़। शेयर एप्लीकेशन पे मुझे कितने पैसे आए थे, 60,000। 10,000 इंटू 3, शेयर कैपिटल पे कितने पैसे मिलने थे, 30,000। कितने पैसे पब्लिक के मैंने वापस कर दिए, 24,000। कितने पैसे मैंने अलॉटमेंट की कॉल पे एडजस्ट कर लिए टू शेयर अलॉटमेंट, 6,000 रुपये। इस तरीके से बनी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए ड्यू थे, 40,000 रुपये। मुझे पब्लिक से कितना पैसा मिला, 30,600। कितने पैसे ऐसे हैं जो मुझे मिले ही नहीं, कॉल सिनेरियो 3,400। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34,000। सर आपका अकाउंट तो क्लोज हुआ ही नहीं, आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 40,000 से, लेकिन आप क्रेडिट कर रहे हैं 34 से। बेटा 6,000 से ऑलरेडी मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका हूँ, चेक करो, समझे। अब शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ड्यू थे, 30,000 रुपये। बैंक करके मुझको कितने पैसे मिले हैं, 27,000। जो पैसे नहीं मिले वो मेरा लॉस है, कॉल सिनेरियो के नाम से डेबिट कर देता हूँ टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। तो होप यू गाइस इस वीडियो से आपको प्रोराटा कैलकुलेशन का फंडा भी समझ में आ गया होगा कि प्रोराटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, एंट्री में पोस्टिंग कैसे करते हैं, प्लस प्रोराटा कैलकुलेशन कब करनी होती है। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से इसका सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्रोराटा कैलकुलेशन का। इसी तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप खुद ट्राई करके देखिएगा।